नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे वॉर जोन में जाती एटमी ट्रेन की। जी हां, यूक्रेन युद्ध के 2 साल बाद पहली बार युद्ध खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति से वो पहले ही मुलाकात कर चुके हैं, लिहाजा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रेन फोर्स बन कीव की तरफ बढ़ेगी, युद्ध खत्म होने की उम्मीद जगेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसके मायने बताते हैं। वॉर जोन में जाती एटमी ट्रेन का पूरा सच। जो कीव शैतान मिसाइल के निशाने पर है, जो कीव यार्ड्स की दहशत से कांपता है, जिस कीव पर कभी भी ज़िरकॉन दागी जा सकती है और जिस कीव के करीब सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर भी उड़ता है। क्या किसी में वो कुव्वत है जो फाइटर जेट से गरजते वॉर जोन में दाखिल हो जाए? यकीनन ऐसी हिम्मत वही दिखा सकता है जो 56 इंच का सीना लेकर चलता हो, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव पिछले 2 साल में दुनिया का सबसे खतरनाक शहर बन चुकी है। शायद ही कोई दिन जाता हो जब कीव में खतरे वाला सायरन ना बजता हो। रूस अपने कई खतरनाक हथियारों को यूक्रेन के शहर में आजमा चुका है। मौजूदा वक्त में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रूस का कौन सा हथियार कब आकर इस शहर को दहला दे। बावजूद इसके वॉर जोन बन चुके इस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, युद्ध के बीच पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोदी कीव तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सफर तय करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी का यूक्रेन जाने का मकसद क्या है? क्या मोदी के दिमाग में युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला चल रहा है? और सवाल यह भी कि मोदी ने कीव जाने के लिए ट्रेन को ही क्यों चुना? याद होगा आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले ही महीने रूस का दौरा किया था। तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की थी। इससे पहले भी मोदी एक बार सार्वजनिक तौर पर पुतिन से युद्ध खत्म करने को कह चुके हैं। ऐसे में पुतिन से मुलाकात के ठीक बाद पीएम मोदी ज़ेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। इस मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या इस मुलाकात के बाद तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं? दावा किया जा रहा है कि कीव जाने के लिए मोदी पोलैंड से लग्जरी ट्रेन फोर्स 1 में सवार होंगे। इस ट्रेन को सुरक्षा के लिहाज से फुल प्रूफ माना जाता है। बताते हैं कि इस ट्रेन पर दुनिया का कोई भी हमला कामयाब नहीं हो सकता है। ये ट्रेन इसमें सवार लोगों को पारंपरिक अटैक, न्यूक्लियर अटैक, केमिकल अटैक और जैविक हमलों से सुरक्षा देती है। यानी इस ट्रेन में हर वो इंतजाम मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को वॉर जोन में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। बताते हैं कि ये ट्रेन न केवल सुरक्षा के लिहाज से अद्भुत है, बल्कि इसका इंटीरियर भी इसे बेहद आलीशान बनाता है। ट्रेन फोर्स 1 नाम की इस ट्रेन को यूक्रेन की एक निजी कंपनी ने बनाया है, जिसमें गेस्ट के आराम और सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। ट्रेन के अंदर बाकायदा आलीशान बेडरूम भी मौजूद हैं, जिसमें मन मोह लेने वाला इंटीरियर लगा है। इसके अलावा ट्रेन की दूसरी बोगी में कॉन्फ्रेंस हॉल भी मौजूद है, जिसमें कीव के दौरे पर आने वाले मेहमान मीटिंग कर सकते हैं। ट्रेन के इस हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह किया गया है ताकि डेलीगेशन को संबोधित भी किया जा सके। बेडरूम और कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा ट्रेन में उतना ही शानदार डाइनिंग हॉल भी है। इसी तरह ट्रेन के टॉयलेट से लेकर गलियारे तक न इसे केवल खूबसूरत बनाया गया है, बल्कि इसकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। बताते हैं कि ट्रेन फोर्स 1 इतनी उम्दा है कि इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विमान एयरफोर्स 1 के साथ की जाती है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं।
इसमें पहली तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन की है, जिसे उड़ता हुआ किला भी कहा जाता है। बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस विमान पर दुनिया की कोई भी मिसाइल हमला नहीं कर सकती है। हमले की स्थिति में ये खुद अपना बचाव भी कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी इस विमान से चलते हैं तो उनका पूरा सुरक्षा दस्ता भी इस विमान में उनके साथ चलता है। ठीक उसी तरह ट्रेन फोर्स वन को भी तैयार किया गया है, जिसमें एक पूरा सुरक्षा दस्ता भी यूक्रेन आने वाले डेलीगेशन के साथ चलता है। बताया जा रहा है कि पोलैंड से कीव पहुंचने तक मोदी करीब 10 घंटे का सफर इस ट्रेन से ही तय करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कीव के दौरे पर जा रहा है। लेकिन मोदी अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो ट्रेन फोर्स वन के जरिए कीव पहुंच रहे हैं। इससे पहले दुनिया के कई नेता इसी ट्रेन से कीव तक सफर कर चुके हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी युद्ध के बीच इस ट्रेन से कीव का दौरा कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्यों दुनिया के तमाम बड़े नेता यूक्रेन पहुंचने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के ऊपर से उड़ान भरने वाली तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स पिछले 2 सालों से रद्द हैं। यानी ज्यादातर यात्री विमान यूक्रेन के आसमान से नहीं गुजर रहे हैं। आसमान से खतरा होने के कारण ही यूक्रेन ने अपने रेल नेटवर्क को देश का कूटनीतिक राजमार्ग बना रखा है। आपको बता दें कि अब तक 200 से ज्यादा विदेशी राजनयिक मिशन इस ट्रेन से यूक्रेन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जोखिम इस ट्रेन के सफर में भी कम नहीं है। लिहाजा इस ट्रेन को पूरे सिक्योरिटी कवर के साथ कीव पहुंचाया जाता है। मसलन ट्रेन फोर्स वन की किस बोगी में मुख्य राजनयिक मौजूद हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। जिस ट्रैक से ये ट्रेन गुजरती है उसके आगे और पीछे ठीक वैसी ही ट्रेन गुजरती है, ताकि ये पता ना हो सके कि किस ट्रेन में राजनयिक मौजूद हैं। ट्रेन के चलने से पहले ट्रैक पर पेट्रोलिंग ट्रेन भी दौड़ाई जाती है। जिस बोगी में राजनयिक मौजूद होते हैं उसके आगे और पीछे कमांडो का दस्ता भी मौजूद रहता है। इसके अलावा इस ट्रेन को आसमान से फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भी एस्कॉर्ट किया जाता है। ट्रेन की बोगियां पूरी तरीके से बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ होती हैं। जिस रूट से ट्रेन गुजरती है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं, जबकि ट्रेन के अंदर भी वेंटिलेटर से लेकर मेडिकल टीम तक हर सुविधा मौजूद रहती है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन फोर्स वन नाम की लग्जरी ट्रेन साल 2014 में क्रीमिया आने वाले पर्यटकों के लिए बनाई गई थी, लेकिन रूस के कब्जे के बाद दुनिया के नेताओं और वीआईपीज को सुरक्षित तरीके से ले जाने के लिए फिर से इसे तैयार किया गया, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स को जोड़ा गया। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के बीच यूक्रेन का रेल नेटवर्क अकेली ऐसी यूनिट है जिस पर युद्ध का ज्यादा असर नहीं हुआ है। इस रेल नेटवर्क के जरिए ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने न केवल विदेशी नेताओं के साथ संपर्क साध रखा है, बल्कि 4 मिलियन के करीब लोगों को सुरक्षित निकालने में इस रेल नेटवर्क ने काफी मदद भी की है। युद्ध की कवरेज के दौरान न्यूज नेशन की टीम ने भी इस ट्रेन फोर्स वन रूट का जायजा लिया था। वही ट्रेन जो कि यहाँ से अब सीधे कीव की तरफ जा रही है। ट्रेन मेंटेन है, ट्रेन की टाइमिंग मेंटेन है, और आप देखिए कि ये स्लीपर है दरअसल, इसलिए ये पूरा का पूरा खाली है। और जाहिर है कि हम इसमें सवार हैं, तो यानी इस बोगी में हम ही हैं। लेकिन इसके बाद के जो कंपार्टमेंट्स हैं वो स्लीपर नहीं है। वहाँ पे दरअसल चेयर कार है, और पूरे चेयर कार को एक तरह से कन्वर्ट करके ऐसा बना दिया गया है कि रसद उसमें डाला जा सके और उसको इस ट्रेन के जरिए लवीप से कीव पहुँचाया जा सके। और इसके लिए एक पायलट ट्रेन भी चलाई जा रही है। इसके आगे एक पायलट ट्रेन होती है जो पर्टिकुलरली एक इंजन की तरह होती है, वो मूव करती है। वहाँ से सिग्नल्स जो पास होते हैं इस ट्रेन को, उसके बाद ये ट्रेन मूव करती है ताकि सुरक्षित तरीके से आगे पहुँच सके, यानी कीव को जा सके। पीएम मोदी जिस ट्रेन फोर्स वन से कीव जा रहे हैं उसकी सुरक्षा तो हमने देख ली। अब सवाल ये है कि यूक्रेन की राजधानी कीव भी उतनी ही सुरक्षित है जहां मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के 2 साल में रूस कीव पर 50 से ज्यादा हमले कर चुका है। रविवार को भी रूस की तरफ से कीव पर कई मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन उसकी ज्यादातर मिसाइलों को गिरने से पहले ही हवा में मार गिराया गया, क्योंकि कीव की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने कंधों पर ले रखी है। कीव की सुरक्षा में नाटो के तमाम देशों ने अपने अपने डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है, जबकि यूक्रेन ने भी सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सोवियत काल का S-300 तैनात कर रखा है। इसके अलावा जर्मनी का डिफेंस सिस्टम IRIS-T की कीव की सुरक्षा में खड़ा है। अमेरिका ने अपना एडवांस डिफेंस सिस्टम NASAMS भी लगा रखा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस की भी सुरक्षा करता है। इतना ही नहीं, अमेरिका का सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी कीव में तैनात है। देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव की सुरक्षा में जिस चौथे डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को तैनात किया गया वो अमेरिका का सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इराक से लेकर अफगानिस्तान तक में अमेरिका इसका लोहा मनवा चुका है। तो चलिए आपको इसकी खासियत बताएंगे। सबसे पहला तो ये है कि ये
66,000 फीट तक हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी क्षमता के बारे में जानिए। 150 से 160 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है। और इसके अलावा यूक्रेन में रूसी हवाई हमले रोके हैं इसने, इसलिए अमेरिका का सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम इसे कहा गया है। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे का आखिर मकसद क्या है। जानकारों की माने तो वैश्विक अस्थिरता को कम करने में मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत के संबंध रूस के अलावा यूक्रेन के साथ भी ठीक ठाक हैं। मोदी यूक्रेन जाने से पहले मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह पीएम मोदी G20 की बैठक में कुछ मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने में कामयाब रहे थे, अगर यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की दिशा में कुछ पहल होती है तो ये पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धि के तौर पर साबित होगी, क्योंकि 2 साल बाद भी यूक्रेन का युद्ध खत्म होने के बजाय बढ़ता ही नजर आ रहा है। जो यूक्रेन कुछ दिन पहले तक अपने इलाके रूस के कब्जे से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, वो अब रूस के अंदर घुसकर हमले कर रहा है। कुर्स्क के 92 गांवों पर तो यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है, जिससे रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है। मुमकिन है ऐसे हालात में रूस भी एक ऐसा रास्ता तलाश रहा होगा जिससे युद्ध भी खत्म हो जाए और पुतिन के सम्मान को भी ठेस न पहुंचे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।